हेलो स्टूडेंट्स, असिस्टेंट अकाउंटेंट की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ये क्लास भी बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। बहुत दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई, आपकी कोई क्लास नहीं दे पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि गेस्ट एकदम से बहुत सारे आ गए और फिर टाइम ही नहीं मिला। कुछ वेकेशंस थी तो थोड़ा आपको पता ही है, वेकेशंस में गेस्ट का आना जाना कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है। लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। कभी ऐसा होगा कि 2-4 दिन के लिए अगर नहीं भी मिलती है तो आप परेशान मत होइए। ये क्योंकि सीरीज़ मैंने जो चलाई है इसको मैं रेगुलर करूँगी हर हाल में, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया करे, पूछा कि मैडम आप क्यों नहीं ले रही हैं क्लासेस, बस आपने क्लासेस बंद कर दी। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग रेगुलर रहिए, आप पुरानी क्लासेस को भी रिवाइज करते रहिए। और कहीं ना कहीं अब ये आगे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ आपको मिलेगी और इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। तो इसकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की यूनिट फर्स्ट हम कवर कर रहे थे। इसमें अब जो अगला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें आपका जर्नल, लेज़र, ट्रायल बैलेंस ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका स्टेप फर्स्ट है जर्नल। जर्नल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है जर्नल को क्या क्या कहा जाता है। इसको डेली रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जर्नल को आप क्या क्या कहते हैं। जर्नल को आप डेली रिकॉर्ड भी कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री की बुक्स भी कहते हैं, प्राइम एंट्री की बुक्स भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और हमें कहीं पर भी चूकना नहीं है। तो जर्नल वर्ड आया कहाँ से? जर्नल वर्ड आया है आपके फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड जो जर्नल कहाँ से आया है? ये आया है जॉर से। जॉर का मीनिंग होता है डे या डायरी। इसका मतलब ये हो गया है कि हर दिन की अकाउंटिंग। तो जर्नल वर्ड कहाँ से आया है ध्यान रखेंगे। लैटिन वर्ड भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे ऐसे बोला जाता है। कोरियन वर्ड हो गया, लैटिन वर्ड हो गया, लेकिन ये जो वर्ड है जर्नल, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। किससे आया है? फ्रेंच वर्ड से। और किससे आया है? जॉर। जॉर का मीनिंग क्या हुआ? डे और डायरी। तो आगे चलते हैं। इसके बारे में प्रोफेसर कार्टर जो हैं उन्होंने डेफिनेशन दी है और उनकी डेफिनेशन को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या उनकी डेफिनेशन है? उनकी डेफिनेशन ये है: द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम अ मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। जो जहाँ कहीं भी हम लिख लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन को रफली या वेस्ट बुक में लिख लेते हैं, वहाँ से एक सही ऑर्डर में हम जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहा जाता है जर्नल। द एंट्री एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी एंट्री होगी वो किस में क्लासिफाई होगी? डेबिट और क्रेडिट में होगी। सो एज टू फैसिलिटेट दे आर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड्स इन द लेजर। और उसके बाद जब ये अच्छे तरह से हम पोस्टेड कर देंगे जर्नल एंट्रीज को, उसके बाद हम उसे कहाँ पर लेके जाएंगे? उसे हम लेके जाएंगे लेजर्स में। तो फॉर्मेट देख लेंगे जर्नल का। जर्नल का फॉर्मेट में 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, थर्ड लेजर फोलियो, 4 अमाउंट डेबिट एंड 5 अमाउंट क्रेडिट। तो इसको याद रखेंगे। डेट आपको पता ही है कि डेट लिखनी है, पर्टिकुलर्स आपको पता ही है कि एंट्री यहाँ पर मेंशन करनी है आपको। लेजर फोलियो का क्या हुआ? लेजर फोलियो ये हुआ कि जो वेस्ट बुक या मेमोरेंडम में हमने जो एंट्री करी थी जल्दी जल्दी में, उस पेज का नंबर। और अमाउंट डेबिट में डेबिट वाली अमाउंट आ जाएगी और क्रेडिट में क्रेडिट वाली अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री के नीचे आपने देखा होगा जब आप पढ़ते होंगे स्कूल में कि नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या हुआ कि जो भी एंट्री हमने करी है उसका एक एक्सप्लेनेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन टुगेदर विद नेसेसरी डिटेल्स इज गिवन। और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है और इसमें क्या होता है, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको लिखा जाता है। कुछ एंट्रीज हम लिख लेंगे, देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। और एक तो मैं सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, उसके बाद एक मैं डिस्काउंट वगैरह का करवा दूंगी। तो इससे आपकी जो एंट्रीज हैं, जो अच्छी एंट्रीज हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी पता रहेगा कि किस अकाउंट की वजह से क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। तो फर्स्ट आपका जो
वो हुआ ट्रांजैक्शन हुई, वो ये हुई कि सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम और उनके सन्स ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस और जो प्रोपराइटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से हम एंट्री करेंगे। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया, और इन्होंने क्या लगा दी, कैपिटल लगा दी। कैश क्यों डेबिट हो गया? कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के हिसाब से ये डेबिट हुआ है, और कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 50,000। सेकंड आ गया जनवरी, सेकंड की एंट्री हो गई परचेज गुड्स फॉर कैश। बिजनेस में क्या है आपके पास, गुड्स आ गया, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पर रूल लगा है, और आपके पास से क्या चला गया, कैश चला गया, और जो भी आपके पास से जाता है रियल अकाउंट के हिसाब से वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड आ जाते हैं जनवरी, थर्ड की एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। आपने सुभाष से माल खरीदा, तो जब नाम आ जाता है और उसके साथ कहीं भी कैश नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब ये उधार की एंट्री है। और उधार की एंट्री में क्या किया जाता है, नेम मेंशन किया जाता है, कैश को मेंशन नहीं किया जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, सामान आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, इसलिए ये डेबिट हो गया। और आप क्या हो गया, आपके पास से अभी फ़िलहाल सुभाष आपके अकाउंट में है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट हो गया परचेज, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट हो गया सुभाष। नेक्स्ट एंट्री परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000। आपके बिजनेस में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, तो फर्नीचर आपका डेबिट हो गया, और क्या आपके बिजनेस से चला गया, कैश आपके बिजनेस से चला गया। दोनों ही आपको पता है रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के ही इसमें रूल लग रहे हैं। फर्नीचर आपका रियल है, तो आपको पता है इसका व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट। तो फर्नीचर आपका इसलिए डेबिट हो गया है, क्योंकि जो भी आएगा वो डेबिट होगा और जो भी जाएगा वो क्रेडिट होगा। फिर आ जाते हैं पेड कैश टू सुभाष 8,000। तो आपको पता है कि सुभाष, कोई भी नाम जो होता है वो आपका क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से सुभाष आपका डेबिट हो गया, और रियल अकाउंट के हिसाब से कैश आपका क्रेडिट हो गया। सुभाष डेबिट और कैश क्रेडिट। एक चीज़ आप देखिए कि मैं वैसे सबके साथ अकाउंट वर्ड लिख रही हूँ, लेकिन जब नेम आ रहा है तो उसके साथ मैं अकाउंट नहीं लिख रही हूँ। तो ये याद रखेंगे कि नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता। अगर आपको अकाउंट लिखना ही है तो आप क्या करेंगे, आप एपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा दीजिए। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री जनवरी 6 की परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। तो परचेज नॉमिनल के हिसाब से आपका डेबिट हो गया, और कैश रियल के हिसाब से आपका क्रेडिट हो गया 7,500। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देंगे कि इसमें नेम भी है और कैश भी है। तो कैश जो है वो नेम पर हमेशा भारी होता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप कैश को मेंशन करेंगे, रवि को नहीं, क्योंकि सिंपल क्या बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि रवि से नकद माल खरीदा। तो जब नकद वाली बात आ गई तो नाम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब यहाँ कैश नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। नेक्स्ट एंट्री क्या हुई, नेक्स्ट एंट्री हुई बॉट मशीनरी फॉर कैश। आपने मशीनरी खरीदी है, तो क्या है आपके बिजनेस में, बिजनेस में आपकी मशीनरी आ गई, तो मशीन को हमने डेबिट कर दिया, और क्या आपके बिजनेस से चला गया, कैश। ये इन दोनों में ही क्या लग रहा है, रियल अकाउंट का रूल लग रहा है, व्हाट कम्स इन ऑलवेज डेबिट, व्हाट गोज आउट ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री हुई आपकी जनवरी 9 की पेड रेंट 400। इसमें क्या हुआ, आपने क्या किया है, रेंट पेड करा है, और रेंट आपको पता है एक एक्सपेंस होता है नॉमिनल के हिसाब से, और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का आना जाना तो आप ध्यान रखेंगे, कैश अगर आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, कैश अगर जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान ये भी देना है कि कोई भी एक्सपेंस है या क्या इनकम है, अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट कर दीजिए, अगर इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। ऐसे ही अगर आपको एसेट्स कोई दिखती है ज़्यादातर तो वो आपकी डेबिट हो जाती है, और लाइबिलिटीज़ आपकी क्रेडिट हो जाती हैं। बात कर लेते हैं कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कंपाउंड एंट्रीज़ की। देखो, इसकी मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, एंट्रीज़ करवा रही हूँ, एंट्रीज़ के थ्रू ही आपको ये सारे डिस्काउंट और ये कंपाउंड एंट्री मैं समझा दूंगी। देखो, कंपाउंड एंट्री तो क्या होती है, जिसमें
दो चार आपके डेबिट होते हैं, दो चार क्रेडिट होते हैं। इस टाइप की जो एंट्रीज होती हैं वो कंपाउंड एंट्री होती हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो ऐसा होता है कि उसे हम एंट्री में शो नहीं करते हैं, बस उसका इफेक्ट अमाउंट पे पड़ता है। और कैश डिस्काउंट में तो हम उसे एंट्री में शो भी करेंगे और उसकी अमाउंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए होता कैसे है, कह रहे हैं हिमांशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। तो हिमांशु ने बिजनेस स्टार्ट करा, किस किस से स्टार्ट करा? कैश से स्टार्ट करा, फर्नीचर से स्टार्ट करा और गुड्स से स्टार्ट करा। जिनसे भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सब डेबिट हो जाते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट। और क्या क्रेडिट होता है? कैपिटल। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, कैपिटल आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सब आपके डेबिट हो गए, डेबिट को ऐड करके आप लिख देंगे कैपिटल के सामने। सेकंड जो एंट्री हुई वो एंट्री हुई आपकी ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री में इन्होंने क्या बताया? सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं किया जाता। तो एंट्री तो आपकी सिंपल हो गई। सिंपल एंट्री क्या हो गई कि जब आपने किसको, प्रताप को सेल करा है और इसमें कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है तो कैश को तो इग्नोर कर दीजिए। तो प्रताप आपका डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए अमाउंट दी है 20,000, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 18,000। ये कैसा आया 18,000? तो ये ऐसा आया कि इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि 20,000 पर ट्रेड डिस्काउंट है 10%। मैंने वर्किंग नोट में दिखाया 20,000 माइनस 20,000 का 10%। 20,000 में से 2,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 18,000। तो 18,000 मैंने आपको कहा कि ट्रेड डिस्काउंट में एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अमाउंट पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री, प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। एक बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जब कभी भी आप किसी को सेल या परचेज करते हुए ट्रेड डिस्काउंट देंगे तो जब अगर वो कोई माल वापस कर देता है तो उस पर भी क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तो एंट्री तो आपकी सिंपल होगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप। लेकिन अमाउंट पर कैसा इफेक्ट पड़ जाएगा? आपको पता है 2,000 था और अभी जब हमने पीछे प्रताप की एंट्री करी तो उसमें था 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी हम 10% डिस्काउंट लेके सेल रिटर्न हो जाएगी। तो 2,000 माइनस 2,000 इंटू 10%, 2,000 माइनस 200 इज इक्वल टू 1,800। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए क्या हुआ कि पहले उसने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया और उसके बाद भी पैसे जो दिए वो 16,000 ही दिए। हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में होनी कितनी अमाउंट चाहिए थी। तो भाई देखो उसको सेल जो किया था वो करा था 18,000 का, उसमें से सेल रिटर्न आ गया 1,800 का। देखिए यहाँ पर सेल जो हुई थी वो हुई थी 18,000 की और सेल रिटर्न हो गया 1,800 का। तो एक्चुअल में उसे जो अमाउंट देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी 16,200, लेकिन उसने दी केवल कितनी? 16,000। इसका मतलब यहाँ पे भी वो डिस्काउंट ले गया। तो एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रताप। कैश के आगे आ जाएगा जितना भी उससे हमें मिला है 16,200 का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि टोटल अमाउंट जो देनी थी वो 16,200 देनी थी। अब आ जाते हैं परचेज फर्नीचर फॉर 12,000। तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। तो फिर वही ट्रेड डिस्काउंट वाली बात हो गई। मैंने आपको पहले भी कहा कि ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे, बस उसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा? अमाउंट पर पड़ेगा। तो एंट्री आपकी नॉर्मल हो जाएगी सही, परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव। और इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं, 50,000 माइनस 50,000 का 12%, 50,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 44,000। तो ये आ गया आपका 44,000। नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे अब। नेक्स्ट एंट्री हुई, रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 4,000। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि अगर सेल परचेज करेंगे तब ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, तो अगर उसका सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न होता है तब भी क्या कटेगा? ट्रेड डिस्काउंट कटेगा। तो एंट्री आपकी हो जाएगी सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट है 4,000, 4,000 पर आपने लगा दिया 12%। अब देखिए यहाँ कहीं 12% मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका दिया हुआ है 12%, ये देखिए। तो 12% इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, बाद में परचेज रिटर्न में भी इतना ही परसेंट हम लगा देंगे। तो 4,000 माइनस 4,000 का 12%,
4000 माइनस 480 इज इक्वल टू 3520। अब आ जाता है, फिर यही वाली बात हुई कि क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाई पेइंग कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। फिर इसने सहदेव ने अकाउंट को क्या करा, क्लियर कर दिया, कितना डिस्काउंट लेके 15%। तो सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देख लेते हैं कितना डिस्काउंट मिला। तो भाई देखो, जब वो सेल हुई थी तो 44,000 की हुई थी, जिसमें से सेल रिटर्न हो गया आपका 3,520, अमाउंट बची 4480। लेकिन कह रहा है कि इस पे भी डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 15%। तो 4480 का हम 15% निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपका 2024। और जब 4480 में से 2024 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। एक्चुअल में जो आपने पेड करी है वो कितनी करी है, 38,456। तो कैश के आगे आ गया 38,456, जो आपका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट के आगे आ गया, और दोनों को टोटल करके आपका आ गया सहदेव के सामने। अब बात करते हैं आगे। सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। तो इसी टाइप की जो एंट्रीज बताई है वो बताई गई है, थोड़ी सी कंपाउंड एंट्रीज ही होती हैं। तो आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों को ऐड करके आप सेल्स के आगे दिखा देंगे। इसके बाद एक एंट्री ये कह रहे हैं, ये भी थोड़ी कंपाउंड एंट्री है क्योंकि इसमें डबल एंट्री दे दी है, लेकिन इसको हम अलग अलग ही शो करेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति इन 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, क्या ना पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। तो इंश्योरेंस प्रीमियम वाली एंट्री को हम अलग से करेंगे। अभी हम ये रिसीव्ड कैश वाली देख लेते हैं। आकृति से जो हमें रिसीव्ड होना था कैश, वो कितना होना था, क्योंकि सेल हमने करी थी 20,000 की, तो 20,000 हमें मिलना चाहिए था, लेकिन रिसीव कितना हुआ 19,600। इसका मतलब 400 जो है वो डिस्काउंट चला गया। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आकृति। तो हम इसका वर्किंग नोट देख लेंगे। सबसे पहले हम 16,000 का 10% हटा देंगे, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। हटा दिया हमने, बची हमारे पास अमाउंट 14,400, और उसके बाद हम इसमें से इसका कैश डिस्काउंट भी हटा देंगे। तो 14,400 में से हमने 2% और हटा दिया, तो हमारे पास जो डिस्काउंट है वो आया आपका 288, और बची हुई अमाउंट आई 14,112। तो हमने एंट्री में इसी तरह से लिख दी, परचेज अकाउंट डेबिट 14,400, ये वाली अमाउंट क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट वाली है ये, टू कैश अकाउंट 14,112, और डिस्काउंट रिसीव 288। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज हर अकाउंट। तो आपको पता है शिखा से हमें मिलने कितने चाहिए थे, 32,000 मिलना चाहिए थे, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 5% डिस्काउंट के बाद मिल रहा है। तो 32,000 का हम 5% निकाल देंगे, वो ये आ जाएगा आपका 1600, और बची हुई अमाउंट आपकी किस में आ जाएगी, कैश के सामने आ जाएगी। सेकंड एंट्री इसी में क्या दी गई है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसकी सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक तरह का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देख लेते हैं ज़रा, एक एंट्री ये भी इन्होंने दी है यहाँ पर, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 2,400 फॉर प्रोप्राइटर। अब बात हो गई प्रोप्राइटर के अपने के लिए, उसने अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं तो या अपना इनकम टैक्स देते हैं, तो वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है ड्राइंग। तो एंट्री बन जाएगी आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल एंट्री आपकी हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि एंट्री क्या है आपकी। एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो इसी एंट्री में इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी दे दिया और कैश डिस्काउंट भी दे दिया। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसी तरीके से हम इसको एंट्री को करेंगे। पहली बात तो हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री के अंदर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। तो एंट्री हम पास करेंगे पहले, परचेज आपका डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट। बात रही अमाउंट की, तो अमाउंट हम देखते हैं अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो परचेज किया गया है गुड्स, वो कितने का कराया गया है, 16,000। 2 एंट्रीज और रह गई है आपकी, इसको भी हम देख लेते हैं और क्लास को यहीं पे वो कर देंगे, एंड कर देंगे। फिर देख लेते हैं क्या एंट्री है, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट सैलरीज एंड रेंट। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह की एंट्री को कहा जाएगा कंपाउंड एंट्री। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये सब डेबिट क्यों है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, एक्सपेंस हैं। अगर ये सब क्या होते हैं आपके रिसीव्ड हुए होते हैं आपको, तो ये सब क्रेडिट हो जाते हैं और कैश डेबिट हो जाता है।
जैसे नेक्स्ट एंट्री में रिसीव्ड कमीशन, अब कैश कमीशन आपको रिसीव्ड हो रहा है क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है, तो कमीशन को हमने क्रेडिट कर दिया और कैश को हमने डेबिट कर दिया। तो ये थी कुछ एंट्रीज। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट की जो एंट्रीज होती हैं जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रिलेटेड, वो सब आपको मैं सिखा दूंगी। और इस क्लास को आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे बार बार, और पुरानी क्लासेस को भी आप अच्छे से देखते रहिए। कोशिश करूंगी कि आज शाम को ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूं। और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स आपके कभी भी होंगे, तो हमें एग्ज़ाम तक इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके उसे अभी पढ़ लेंगे और बाद में सिर्फ हमारे पास रिवाइज करने का टाइम रहना चाहिए। जैसे आपका नोटिफिकेशन आए तो आप बस रिवाइज करें और आपको ये लगे कि इस बार तो हमें ये जॉब मिलनी है। तो बहुत अच्छी बात है ये है कि आप लोगों को भी फिक्र है क्लासेस की, और मुझे भी फिक्र है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बैठ जाती है कि क्या करें, बस देखना ही पड़ता है, गेस्ट को भी देखना पड़ता है, अपने आप को भी आउटिंग चाहिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।